उन्हीं के आने की स्मृति के दिवस में हर साल इस दिन को मनाया जाता है। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी अपने परिवार के साथ, रिश्तेदार, आड़ोस पड़ोस सभी को आप अभी से निमंत्रण दे देंगे। हो सकता है हम इसके कार्ड बनाएं अलग से, उसको भी वितरण करेंगे, लेकिन आप सबसे प्रार्थना है उस दिन के लिए आप समय से छुट्टी निकाल के समय से अपना यहाँ पे जरूर पहुँचना, ताकि मथुरा से आने वाले संदेशों के लिए हम यहाँ समय से मौजूद रहें और इसमें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग कर सकें, सेवा कर सकें। ये कार्यक्रम को सफल बनाना हमारी आप सभी की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि जो आदेश मथुरा से आता रहे, के दौरान आता रहे, पूज्य हुजूर महाराज जी का जो आदेश हो उसमें कम से कम हमारा आपका नाम होना चाहिए, ताकि हम कोई ऐसा ना कह सके कि हम उसमें अपना योगदान नहीं डाल पाए या हम उनका पालन नहीं कर पाए। पालन करने के लिए ही हमारा आपका उसमें नाम होना चाहिए, क्योंकि जय गुरुदेव मानने से नहीं कि आपने अपने घर में जय गुरुदेव का झंडा लगा लिया और हमने अपने टोपी पहन ली, सत्संगियों ने जैकेट पहन ली और जय गुरुदेव वाले बन गए, और लेकिन जो आदेश आ रहा उसको मानने से हम संकोच करने लगे। तो कहने का मतलब ये कोई जय गुरुदेव मानना नहीं हुआ। गुरु का आदेश का पालन करने गुरु भक्ति है। इसलिए जो आदेश आए उसको सर्वोपरि मान के उसी के ऊपर पीछे चल के आंख बंद करके उसके पीछे चलना हमारा आपका काम बनता। इसी में हमारा सबका उद्धार भी है। तो हमारी आप सबसे यही बड़ी प्रार्थना है कि जो 18 सितंबर को कार्यक्रम होगा उसमें आप सभी सह परिवार, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अपने काम धंधों को, कारखानों को आप यही कोशिश करना कि उस दिन चाहे छुट्टी नहीं कर सकते तो हाफ डे लेके इस जगह पे जरूर पहुंचना, ताकि हम अपना इस कार्यक्रम को बड़ी सफलता से आप सभी के सहयोग से संपन्न कर सकें। और इस समय सबसे बड़ी नज़र पूज्य हुजूर महाराज जी के देखो, हमारे सभी पे सब आदेश मालिक की दया से पूरे हो रहे हैं। आप सभी ने अपना अपना योगदान डाल के सभी आदेशों को पूरा किया। 1,01,000 रुपये सेवा जौनपुर के लिए रखी गई है, उसको भी भेजने का मान के चलिए, हम बहुत नज़दीक है, उसको भेजने का काम भी मालिक की दया से जल्दी हो जाएगा। यानी छोटी संगत है, लेकिन फिर भी आदेश को मानने का, और ये मालिक जानते, यही समस्याएं पहले थी। जितने आदेश मथुरा से आते थे, जब आप उनको मना कर दोगे तो संगत में क्या इकट्ठा हो पाएगा, क्या कोई कर पाएगा। लेकिन जब मथुरा से आदेश आ गया और हम बोल दें कि हम ये संगत नहीं कर पाएगी, तो हम भी दोषी बन गए, और ये संगत तो 1 लाख रुपए इकट्ठा कर ही पा रही हर एक बार। तो इतना बड़ा जब काम हो रहा है तो हम उसको मना क्यों करें। तो यही समस्या पहले की थी, लेकिन अब मालिक ने देखते हुए व्यवस्थाओं को बदल दिया। आगे जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को मिल गई। हमारे आपके योगदान से देखो हर एक काम मथुरा का, और चाहे जितना जिसके पास बन पड़ रहा, सभी से इतना बड़ा काम हो रहा। तो ये कोई साधारण काम नहीं है कि गुरु महाराज के आदेश में चलने पे, जब गुरु महाराज ने मंदिर का निर्माण करने का सोचा, उस समय ये था कि भाई इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार आए कि भाई हमारे से आप ये लीजिए सूटकेस बंद करके, इसमें इतना लाख पैसा आप इससे निर्माण कर दीजिए। गुरु महाराज मना कर देते थे कि भाई हमारे ये छोटे छोटे लोग, बंदर भालू लोग, इसी से अपना काम करेंगे, इन्हीं से काम। और ये हुआ भी बिना किसी आधुनिक मशीनों के। गुरु महाराज ने इतना बड़ा मंदिर उस समय देखो आप ही संगतों के योगदान से इतना बड़ा मंदिर तैयार कर दिया। तो ये आदेश का मानने का पालन हमारे आपके ऊपर होता है। और यदि उसमें हम अपने बुद्धि लगा देंगे, मन लगा देंगे और दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो वो आदेश कट जाता, और जो दया मिलने वाली होती है वो भी कट जाती। इसलिए हमको आपको समझना चाहिए कि भाई जो आदेश हो रहा, महात्मा जो कह रहे हैं, इसमें हमारा आपका कोई ना कोई फायदा है, और नहीं तो कोई ना कोई नुकसान तो हमारा आपका निश्चित है ही है। उसको काटने के लिए बराबर आदेश दिए जाते हैं। इसलिए यही सबसे बड़ी बात है कि भाई आदेश को मानते चलिए, और इसी में हमारा आपका जन कल्याण, संगतों का कल्याण और सत्संग घर, इसी में सब हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो हम आप देखना किस हिसाब से काम होता है मालिक की दया से। इसलिए सबसे बड़ी नज़र इसी समय पंजाब संगत की एक सत्संग घर पे है कि एक आश्रम कहीं तैयार हो और बैठने की जगह बने, कि जितना सामान रखने के लिए अभी समस्याएं आती है। अभी देखिए आने के समय में यहाँ 1-2 लोग होते, दरी बिछाना है, सवेरे आने पे यहाँ झाड़ू सफाई करना होता है, तो ये 1-2 पे बड़ी समस्या पड़ती है। फिर जब स्थान हो जाएगा अपना तो आने जाने में सबको पता भी रहेगा। अभी किसी को दूर लग रहा, नज़दीक लग रहा, लेकिन देखिए मालिक ने कितनी बड़ी योजना बनाई। यहीं पे मंच बनना था और यहीं से सारे पंजाब का आज संचालन हो रहा मालिक की दया से। तो ये बहुत बड़ी दया मालिक की है, उनकी योजना को हम आप नहीं समझ सकते, लेकिन यदि उनके पीछे चलेंगे
तो हमारा आपका उद्धार भी निश्चित है और हम आपका सफल होना भी निश्चित है। इसलिए हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि जो आदेश मालिक का है उसको हमेशा मानते हुए चलो और अपना अपना योगदान सक्रिय रूप से आप संगतों में रखो, क्योंकि इस समय मालिक की बहुत बड़ी दया हमारे आपके ऊपर है और इस पंजाब को मालिक बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे, कहने सुनने में यदि कोई भूल हुई हो तो आप हमें छोटा से छोटा समझ के क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव।